Jai Hind students, this is class 9th history, Socialism in Europe and Russian Revolution, the First World War and the Russian Empire. तो 1984 में दो यूरोप के संगठनों के बीच में एक तरह का एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक सेंट्रल पावर्स थे और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, उसमें इटली और रोमानिया भी आगे जुड़ गया था। ये लाइट पावर्स थे। और इन सभी देशों के पास अपनी एक बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे और यूरोप में साथ साथ एक ग्रुप बना करके ये एक दूसरे से लड़ रहे थे और इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर में शुरू में रूस का काफ़ी सपोर्ट इस वॉर में रूस की तरफ से दिया गया और जनता ने जो भी है वो जार का काफ़ी सपोर्ट भी किया। लेकिन जैसे जैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लंबा खींचता चला जा रहा था, जार ने ड्यूमा में मुख्य पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया और उसके जो भी पब्लिक सपोर्टर्स थे वो भी धीरे धीरे उसके साथ मतलब उनकी कमी होने लगी, जो उसके पब्लिकली सपोर्टर्स मेंबर्स थे। जर्मन एक तो विरोधी भावनाएं भी काफ़ी यहाँ बढ़ रही थी, क्योंकि जर्मन जो थे वो उनसे उसकी दूसरी पार्टी के मेंबर्स थे जो कि वॉर में थे। जर्मन विरोधी फीलिंग्स की वजह से लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मन था। जरीना जो कि जार की वाइफ थी, महारानी थी, अलेक्सांद्रा, ये भी जर्मन रेस की थी और वो अपने छोटे मोटे सलाहकारों से, जिसमें कि एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम था रासपुतिन, जो कि एक मॉन्क थे, उनको भी बहुत उनके थॉट्स पर काफ़ी वो चला करती थी और उनको काफ़ी जो है उनके काफ़ी सपोर्टर थी, ये उसी के एडवाइस से काम करती थी। और इन सभी वजह से जो मॉन्क था और ये जो अलेक्जेंड्रा थी, इन दोनों को जर्मन होने की वजह से लोग उन लोगों को बहुत डिसलाइक कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस और जर्मनी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ईस्टर्न मोर्चे पर चल रही लड़ाई और वेस्टर्न मोर्चे पर चल रही लड़ाई दोनों ही अलग अलग तरह की थी। वेस्टर्न मोर्चे पर फ्रांस की बॉर्डर्स पर बनी हुई जो खाइयाँ थी वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, जबकि ईस्टर्न मोर्चे पर सेना ने बहुत बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत से सैनिक मौत के मुंह में भी जा चुके थे, डेथ हो चुकी थी और इस वजह से सेना की काफ़ी हार हो गई थी और काफ़ी सेना उसमें मारी जा चुकी थी। तो 1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को काफ़ी बाद में डिफीट भी झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रशियन आर्मीज को रास्ते में जो भी फसलें, इमारतें उनको जो भी मिल रही थी अपनी ही, उसको जो है ये नष्ट भी करते चले जा रहे थे, ताकि यहाँ पर जो जर्मन आर्मी है जो कि उसे कब्जा करती जा रही है वो उनका यूज़ ना कर सके, उसे उसकी कोई फैसिलिटी का फ़ायदा ना उठा सके। तो
इसमें जो क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स थी वो अपनी बिल्डिंग्स को ही ख़त्म करते जा रहे थे। 30 लाख से ज़्यादा लोग अब इस वजह से भी जो है रेफ्यूजीज़ बन चुके थे। और इस पोजीशन को जार और वहाँ की गवर्नमेंट ये दोनों देख रही थी, और इन लोगों के अगेंस्ट में लोग खड़े हो रहे थे कि ये सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। सैनिक भी जो वॉर्स में जुड़े थे वो भी इस बैटल को अननेसेसरी मान रहे थे और उससे तंग आ चुके थे।